गीता गीत के द्वितीय अध्याय के श्लोक 4753 में कर्मयोग पहुंचने का साधन बताया गया। कैसे हम बुद्धि योग से कर्मयोग तक पहुंचे, इन श्लोकों में यह वर्णन किया गया है। यहाँ हम इसको कविताओं के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे इस श्लोकों के अलावा, और जो इससे हमें लर्निंग मिलती है, जो हमें शिक्षा मिलती है, उसको भी इंग्लिश में हम बतलाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। धन्यवाद। सबसे पॉपुलर श्लोक गीता का है, मोस्ट पॉपुलर वही श्लोक जो है मैं सुना रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ नहीं फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ नहीं कर्मफल, कर्मफल के हेतु मत बनो, कोई भी चीज़ कर्मफल के हेतु मत करो। माँ नहीं ते तुम संग आसक्ति अस्तित्व कर्मणि, अस्ति व कर्मणि अकर्मणि, और अकर्म में भी तुम वो आसक्ति ना हो। तुम्हें ऐसा ना हो कर्म फल नहीं मिलेगा तो अकर्म हो जाए, तो हम काम करें ही ना, वो भी ना हो। अधिकार तेरा कर्म में ही तो है केवल, अधिकार तेरा कर्म में ही तो है केवल, कर्म के फल में न कोई बस है कभी। अतः न रहो कर्म फल के हेतु होकर, और आसक्ति अकर्म में न हो अभी। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप हमेशा योग में स्थित होकर काम करो। योग में स्थित वही है जो बुद्धि योग बताया। आप बुद्धि को अपने शरीर के साथ योग करो, जोड़ दो, और उसके बाद कर्म करो। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन, किसी भी जब कर बुद्धि लगाओ तो किसी में आसक्ति मत रखो, नहीं तो बुद्धि आपकी बायास्ट हो जाएगी। बुद्धि को बायास्ट नहीं करना है। बुद्धि की किसी में आपने प्योर बुद्धि लगानी, जिसमें कि आप एनालिसिस कर सको, डिस्क्रिमिनेट कर सको हर चीज़, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सिद्ध या सिद्धो समो भूत्वा, और सक्सेस और फेल्योर में जो कुछ भी मिले उसमें बिल्कुल सम हो जाओ कि हम इसमें दुखी नहीं होंगे। हमने बुद्धि लगाई, बेस्ट किया, जो बुद्धि से तुमने बेस्ट लगा वो किया। और इसी को समत्व योग भी कहते हैं कि अच्छी बैलेंसिंग का योग। एक तरह से आप जो है बैलेंस करके रहते हो, क्योंकि आप सिद्ध असिद्धि में सम हो जाते हो, इसलिए बैलेंसिंग का योग भी है। कर कर्म अपना सदा योग में स्थित, तज कर आसक्ति सुनो धनंजय अब। कर कर्म अपना सदा योग स्थित, तज कर आसक्ति सुनो धनंजय अब। सिद्धि असिद्धि में होगे समान जब, कहलाएगा यही समत्व योग तब। ये जब सिद्धि असिद्धि में तुम समान हो जाओगे तभी तुम्हारा ये समत्व योग भी कहलाएगा। ये दूरे ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धौ शरण मन वीक्ष कृपणा फल हेतवा। जो कर्म है, जो किसी इच्छा से किया जाए, किसी फल के किसी रिजल्ट को पाने के लिए किया जाए, उस कर्म से बुद्धि योग से वो कर्म जो है, ऐसा सकाम कर्म जो है वो दूर है, मतलब हीन है, वो लोअर कैटेगरी का है। किसी रिजल्ट के लिए जब काम किया जाए उस, और बुद्धियों के कंपैरिजन में वो जो है वो हीन है, लेसर क्वालिटी का है। बुद्धौ शरण मन वीक्ष,
हमेशा बुद्धि के शरण में जाओ, अपना वो लगाओ। जहाँ तुम्हारी एनालिसिस न लग पाए समझ लो वो गलत है, वो मतलब वो छोटी छोटी जलाशय हैं। जब बुद्धि लगेगी तभी बड़ा जलाशय। तो बुद्धि के शरण में जाओ। और कृपणः फल हेतवः, कृपणा माने कंजूस, लोभी, लालची। तो फल के हेतु में लालच मत करो, फल का लालच मत करो, हमेशा बुद्धि लगाओ और उसके हिसाब से चलो। त्याग दो दुष्सत्कर्म, दुष्कर्म की सोच, बुद्धि युक्त हो कर्म में लगो अब। त्याग दो सत्कर्म। अर्जुन बुद्धि योग से सकाम कर्महीन है, अर्जुन बुद्धि योग से सकाम कर्महीन है, बुद्धि के ही शरण हो फल हेतु कृपण दीन है। अर्जुन बुद्धि योग से सकाम कर्महीन है, बुद्धि के ही शरण हो फल हेतु कृपण दीन है। जो दीन मतलब तो बेकार कृपण दीन हो जाता। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। जो योगा कर्मसु कौशलम सबका मोटो रहता है वो कैसे निकलता है? बुद्धि युक्तो जहाती है। तुम बुद्धि युक्त हो जाओ। और जहाती, बुद्धि युक्त होने के लिए क्या होगा? जहाती छोड़ दो। क्या छोड़ दो? सुकृत दुष्कृत, कि इसमें तुम्हें पुण्य मिलेगा, इसमें तुम्हें पाप मिलेगा, या इसमें ये चीज़ अच्छी है जो तुम्हारी मान्यता प्रेजुडिस में भरी है, या चीज़ वो ख़राब है। जैसे कल एकादशी वाला बताया था वही चीज़ है कि ये चीज़ पुण्य मिलेगा, इसे छोड़ दो इसको। अगर तुम ये लगाए रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, उससे क्या अटैच हो जाए, बयास हो गई। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत जो ये तो सुकृत है, ये दुष्कृत है, ये मतलब बुरा है या अच्छा। इसी तरीके का मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कि ये बैड आइडिया है, ये गुड आइडिया है, ये सबको जो है तुम इकट्ठा करो, नथिंग, और फिर उसमें बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। ये एकदम डिस्कार्ड मत करो किसी के आइडियाज़ को कि इस तरह से तुमने डिस्कार्ड कर दी। ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो मेनली यही प्रिंसिपल ही यही है। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। उसके बाद बुद्धि का योग के लिए प्रयत्न करो, युज्यस्व लगो। योग कर्मसु कौशलम, यही योग कर्म में कुशलता का साधन है। इस योग करोगे तब तुम कुशलता, स्किल आएगी तुम्हारे में। देन यू विल डेवलप द स्किल ऑफ डूइंग। वही जो कौशल का जो है कर्म में स्किल जो है तभी आएगी आपकी जब इस तरह से करोगे। त्याग दो सत्कर्म, दुष्कर्म की सोच, बुद्धि युक्त हो कर्म में लगो अब। ऐसे बुद्धि योग से जुड़ोगे जब भी, योग से कर्मों में निपुण होगे तब। त्याग दो सत्कर्म, दुष्कर्म की सोच, बुद्धि युक्त हो कर्म में लगो अब। ऐसे बुद्धि योग से जुड़ोगे जब भी, योग से कर्मों में निपुण होगे तब। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम, कर्मजं फलम बुद्धि युक्ता। जो बुद्धि युक्त हो जाते हैं वो कर्म से उत्पन्न फल को त्यक्त्वा छोड़ देते हैं। जो मनीषी लोग हैं, विद्वान हैं, जो मनन करते हैं, जो सोचते हैं बहुत बड़े, वो जो हैं कर्म से उत्पन्न फल को छोड़ देते हैं और बुद्धि युक्त होते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इस तरीके से आप जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो, परम पद को भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपने बेस्ट किया है। आपकी कोई चिंता नहीं, कोई आपने यू डिड योर बेस्ट। आपने बुद्धि लगा ली, जो बेस्ट गया वही आपने किया। तो इसलिए इस तरह से आपके जन्म के बंधन से भी आप मुक्त हो जाते हो, आप परम पद को प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि से युक्त होकर ही मनीषी सब, कर्म से उत्पन्न हुए फल को छोड़ देते हैं। बुद्धि से युक्त होकर ही मनीषी सब, कर्म से उत्पन्न हुए फल को छोड़ देते हैं। ऐसे जन्म बंधन से मुक्त हो स्वयं को, ऐसे जन्म बंधन से मुक्त कर स्वयं को, निर्विकार परम पद से स्वतः जोड़ लेते हैं। बुद्धि से युक्त होकर ही मनीषी सब,
कर्म से उत्पन्न हुए फल को छोड़ देते हैं। ऐसे कर्म बंधन से मुक्त हो स्वयं को, निर्विकार परम पद से स्वतः जोड़ लेते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितर्षति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारी मोह से जो कलुषित हो गई है बुद्धि, मोह से जो कलुषित हो गए हो, उससे बुद्धि से के नौका लेकर पार कर लोगे। अभी तुम मोह से कलुषित हो गए हो, और जब बुद्धि की नौका लेकर तुम उसे पार करोगे, तदा गंतासि निर्वेदम, फिर तुम निर्वेद को प्राप्त होगे। मतलब सब चीज़ से वो निर्वेद आप जीते ही निर्वेद मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त हो गए। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, और जो सुना है और जो सुनने वाले हो, दोनों की ही चीज़ें से लेकर आपके मन में जो है निर्वेद आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। मोह से कलुषित मन महासागर को, मोह से कलुषित मन महासागर को बुद्धिपूर्ण रूप से पार कर जाए जब। मोह से कलुषित मन महासागर को बुद्धिपूर्ण रूप से पार कर जाए जब। सुने हुए सुनने शेष सब कर्म भोगों से उदासीन हो मन वैराग्य पा जाए तब। मोह से कलुषित मन महासागर को बुद्धिपूर्ण रूप से पार कर जाए जब। सुने हुए सुनने शेष, जो भी सुन चुके हो, जो सुनना है, सुने हुए सुनने से सब कर्म भोगों से उदासीन हो मन वैराग्य पा जाए तब। इस तरीके से तुम्हारा मन फिर वैराग्य को पा जाएगा और ये मोह से आप दूर हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, स्वभाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब यह है श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति विप्रतिपन्ना क्या है? हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। विप्रतिपन्ना, आप जैसे प्रत्युत्पन्न, इसी तरह से प्रत्युत्पन्न। आपके जो है विप्रतिपन्न, जो हमने सुनाया, आपके मन में रिएक्शंस आया, कुछ विचार आपके दिमाग में निकले, वो श्रुति विप्रतिपन्ना। यदा स्थास्यति निश्चला, जब उससे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। जो हमने सुनाया, आपके मन में रिएक्शन हुआ, उद्वेलन हुआ, कुछ मन में विचार आए, कुछ उसला, तो उससे जब चीज़ें, लहरें जो उठी, वो आपके इससे स्टेबलाइज हो जाएंगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते स्थास्यति निश्चला, जब तुम स्थिर हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि एक समभाव में स्थिर हो जाएगी। समाधाव चला, तब समाधौ अचला। समाधाव चला मतलब समाधौ अचला, समास है, वो संधि है। समाज में अचल हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, फोकस हो जाओगे बुद्धि, और तब योग मवाप्स्यसि, तब बुद्धि योग तुम प्राप्त करोगे। जब समाधि में स्थित हो जाओगे बुद्धि, तब आप बुद्धि योग प्राप्त करोगे। भिन्न विचारों से विचलित चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए। जिन भिन्न विचारों से, अभी हमने बहुत तरह की बातें कही, सांख्यों की कही, कर्मियों की कही। कभी कहते हो छोटे जलाशय छोड़ दो, बड़े जलाशय, अगर दोनों छोड़ दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े जलाशय नहीं पकड़ पाते तो छोटे पकड़ो। तो उसी तरह से तुम्हारे दिमाग में भी डिफरेंट टाइप के विचार आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भिन्न विचारों से विचलित चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए, होगी अचल समाधि में बुद्धि, तब योग की प्राप्ति तब ही हो पाए। भिन्न विचारों से विचलित चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए, होती अचल समाधि में बुद्धि, योग की प्राप्ति तब ही हो पाए। तो इन्होंने बताया कि आपको बाद बुद्धि योग और कर्म योग की प्राप्ति कब होगी, किस तरह से हो पाएगी, अब ये बता रहे हैं। और ये बताया इन्होंने, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, स्वभाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब यह है श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति विप्रतिपन्ना क्या है?
हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। विप्रतिपन्ना, आप जैसे प्रत्युत्पन्न, इसी तरह से प्रत्युत्पन्न। आपके जो है विप्रतिपन्न, जो हमने सुनाया, आपके मन में रिएक्शंस आया, कुछ विचार आपके दिमाग में निकले, वो श्रुति विप्रतिपन्न। यदा स्थास्यते निश्चला, जब उससे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। जब हमने सुनाया, आपके मन में रिएक्शन हुआ, उद्वेलन हुआ, कुछ तो मन में विचार आए, कुछ उसला, तो उससे जब चीज़ें लहरें जो उठी वो आपके इससे स्टेबलाइज हो जाएंगी। श्रुति विप्रतिपन्ना थे स्थास्यते निश्चला, जब तुम स्थिर हो जाओगे, तुम्हारी मन बुद्धि एक समभाव में स्थिर हो जाएगी। समाधाव चला, तब समाधौ अचला। समाधाव चला मतलब समाधौ अचला, समास है, वो संधि है। समाज में अचल हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, फोकस हो जाओगे बुद्धि, और तब योग मवाप्सी, तब बुद्धि योग तुम प्राप्त करोगे। जब समाज में स्थित हो जाओगे बुद्धि, तब आप बुद्धि योग प्राप्त करोगे। भिन्न विचारों से विचलित चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए, जिन भिन्न विचारों से, अभी हमने बहुत तरह की बातें कही, सांख्यों की कही, कर्मयोग की कही। कभी कहते हो छोटे जलाशय छोड़ दो, बड़े जलाशय, अगर दोनों छोड़ दोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बड़े जलाशय नहीं पकड़ पाते हो तो छोटे पकड़ो। तो उसी तरह से तुम्हारे दिमाग में भी डिफरेंट टाइप के विचार आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भिन्न विचारों से विचलित चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए, होगी अचल समाधि में बुद्धि, तब योग की प्राप्ति तब ही हो पाए। भिन्न विचारों से विचलित चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए, होती अचल समाधि में बुद्धि, योग की प्राप्ति तब ही हो पाए। तो इन्होंने बताया कि आपको बाद बुद्धि योग और कर्म योग की प्राप्ति कब होगी, किस तरह से हो पाएगी, अब ये बता रहे हैं। और ये बताया इन्होंने, अब इसकी लर्निंग्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ एक्शन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलेक्ट। व्हेन द एक्शन इज गाइडेड बाय द इंटेलेक्ट, it is called buddhi yoga that leads to karma yoga. Equipped with this attitude of mind, one will be able to throw off completely the shackles of action, मतलब कर्म बंधन के जो छूट जाए। लॉ ऑफ कर्मा, अब लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम क्या, रूल क्या है, नियम क्या है? लॉ ऑफ कर्मा, यू हैव द राइट ओनली टू परफॉर्म योर एक्शंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ. However, the results of these actions should not concern you at all. You should not even desire results for your actions because क्यों? अब इसका कारण क्यों? Why should not be concerned with this? Creativity and enthusiasm can spring only when you are well rested, and you cannot rest if you are anxious about the outcome of your actions. Second, when we perform an action with an eye on the end result, we get lost in the end and don't enjoy the means of getting to the end process. Then we cannot enjoy the process. Third, when we perform some actions as an expression of joy and do not bother about the result, the action itself brings fulfillment. आपको प्रोसेस में ही मज़ा आएगा, उससे ही फुलफिलमेंट मिलेगा. क्योंकि अगर आपको रिजल्ट में मजा आता है तो रिजल्ट के बाद अगला रिजल्ट चाहिए, तो सेटिस्फाई तो होगा नहीं. ये प्रोसेस को एंजॉय करो तो प्रोसेस आपका चलता रहेगा. द रिजल्ट्स आर सिंपली नॉट इन योर हैंड्स. देयर आर सेवरल अदर एट्रीब्यूट्स फॉर द रिजल्ट्स टू फॉलो. इट डज नॉट मीन दैट यू रिफ्रेन फ्रॉम एक्शन. डोंट बी अटैच्ड टू इनएक्शन. बोथ मैनेजर्स एंड कर्मयोगी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेडफास्ट इन सिचुएशंस बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. लॉर्ड कृष्णा एडवाइजेस. Being steadfast in yoga, perform actions, abandoning attachment, remaining unconcerned as regards success and failure. This evenness of mind is known as yoga. When one is acting with full awareness, applying brain with all the alertness and intellect, then the doer is fully sure that there is no other better option left, and he will not care for the result, so it will not bind him. मतलब वो उसने बेस्ट अपना चुन लिया, इससे बेटर कुछ है ही नहीं. देर आर सेवरल अदर एट्रीब्यूट्स फॉर द रिजल्ट्स टू फॉलो. ए मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू यूज अथॉरिटी
but unless authority is combined with dispassion, the result can be contrary to expectation. आज मैनेजर कोई भी होता है वो अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करता है, ये होगा, लेकिन अगर उस पर जो है डिस्पैशन हो, मतलब किसी चीज़ से लगाव ना हो पैसे, तब उसने अथॉरिटी का इस्तेमाल करिए तो सही होगा. यूज ऑफ हायर कॉन्शसनेस इन डीलिंग विद पीपल is sure the result in better motivation and loyalty among stakeholders. आपके स्टेक होल्डर्स के लिए आप काम करते हैं तो ना चलो. एज पर प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोगा, एवरी इंडिविजुअल बाई नेचर वांट्स टू डू गुड वर्क, बट अनसुटेबल कंडीशनिंग में प्रिवेंट हिम इन डूइंग सो. हर आदमी चाहता है हम अच्छे काम करें, कंडीशनिंग जैसी भी उसकी है. कमिटमेंट इन द ट्रू सेंस कैन ओनली बी इंस्पायर्ड for a cause bigger and better than self. Commitment in the true sense can only be inspired for a cause bigger and better than self. Bigger cause के लिए तभी करो.